क्या देना और क्या नहीं देना मेरे साईं ये आपकी मर्ज़ी है। क्या देना और क्या नहीं देना मेरे साईं ये आपकी मर्ज़ी है। चरणों से कभी दूर न करना बस इतनी सी मेरी अर्ज़ी है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से ये वीडियो देख रहे आप तमाम साईं के दीवानों को, साईं भक्तों को बाबा के पुण्यतिथि उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं और साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी के पर्व की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप दशहरे के इस पावन त्यौहार पर अपने भीतरी और बाहरी शत्रुओं तथा अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर सके, यही मैं कामना करता हूँ। इन दिनों शिरडी में बाबा का 4 दिवसीय पुण्यतिथि उत्सव शुरू है और ऐसे में साईं भक्तों की भारी भीड़ भी यहाँ शिरडी में नज़र आ रही है। आज के इस पुण्यतिथि उत्सव स्पेशल वीडियो में मैं आपको इस बेहद ही ख़ास मौके पर साईं दरबार के दर्शन कराता हूं और आज यहां दिन भर क्या कार्यक्रम हुए, इस उत्सव में आगे क्या कुछ होना है, इसके बारे में भी बताता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज सोमवार 23 अक्टूबर से गुरुवार 26 अक्टूबर के बीच शिरडी में बाबा का 105वां पुण्यतिथि उत्सव मनाया जा रहा है। श्री साईं बाबा ने आज से 104 साल पहले दशहरे के दिन दोपहर 2:35 पर शिरडी के इसी द्वारका माई में अपनी देह रखी, जिस द्वारका माई में बाबा ने अपने जीवन का अधिकतम समय गुजारा था। वर्ष 1919 को तिथि अनुसार बाबा की पहली पुण्यतिथि मनाई गई और तब से आज तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी वजह से दशहरा मतलब बाबा की पुण्यतिथि ऐसी एक नई पहचान इस विजयदशमी के त्यौहार की बनी है। केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में साईं भक्त जहाँ कहीं भी हो वे इस पुण्यतिथि उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। शिरडी में इस 4 दिवसीय उत्सव का आज आगाज़ हुआ। आज इसका पहला दिन है। उत्सव के इन 4 दिनों में श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से कई सारे धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज के प्रथम दिवस में सुबह 5:15 पर बाबा की कांकड़ आरती हुई। 5:45 पर बाबा की तस्वीर और श्री साई सच्चरित ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 6 बजे द्वारका माई में श्री साई सच्चरित का अखंड पारायण शुरू हुआ। सुबह 6:20 पर बाबा का मंगल स्नान तथा 7 बजे श्री साईं की पाद्य पूजा हुई। दोपहर 12:30 बजे मध्याह्न आरती हुई। 4 से 6 बजे के बीच कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। शाम 6 बजे धूप आरती हुई। 7:30 से 9 बजे के दरमियान निमंत्रित कलाकारों के कार्यक्रम हुए और अभी 9:15 बजे बाबा की पालकी का भी कार्यक्रम होना है। चूँकि आज उत्सव का पहला दिन है तो श्री साई सच्चरित के अखंड पारायण के लिए द्वारका माई रात भर खुली रहेगी। कल मंगलवार 24 अक्टूबर को इस पुण्यतिथि उत्सव का मुख्य दिवस है, दशहरे का दिन है। कल के कार्यक्रम भी आपको बता देता हूँ। सुबह 5 बजे बाबा की कांकड़ आरती होगी। इसके बाद 5:45 पर अखंड पारायण जो चल रहा है उसकी समाप्ति होगी। बाबा की तस्वीर और श्री साई सच्चरित ग्रंथ की शोभा यात्रा शिरडी में निकाली जाएगी। 6:20 पर बाबा का मंगल स्नान तथा 7 बजे पाद्य पूजा की जाएगी। कल सुबह 9 बजे शिरडी की गलियों में भिक्षा झोली का कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे कीर्तन तथा 10:30 बजे समाधि मंदिर में आराधना विधि का कार्यक्रम होना है। दोपहर 12:30 बजे माध्याह्न आरती और शाम 5 बजे श्री खंडोबा मंदिर में दशहरे के निमित्त होने वाला सीमोल्लंघन का कार्यक्रम होगा। शाम 6 बजे धूप आरती होगी और चारों दिन होने वाले जो निमंत्रित कलाकारों के भजन संध्या, कीर्तन, संगीत के कार्यक्रम है वो भी रात को होंगे। कल रात 9:15 बजे बाबा के रथ की शोभा यात्रा निकलेगी और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यानी पूरी रात भर बाबा के सामने निमंत्रित कलाकारों के भजन कीर्तन के कार्यक्रम होने हैं। कल चूँकि मुख्य दिवस है उत्सव का तो ऐसे में दर्शनार्थियों की संख्या भी ज़्यादा होगी, इसलिए कल पूरी रात भर बाबा का समाधि मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहेगा। और चूँकि मंदिर रात भर खुला रहेगा तो रात को होने वाली शेज आरती और 25 तारीख की सुबह को होने वाली कांकड़ आरती नहीं होगी।
इसी प्रकार उत्सव के तीसरे और चौथे दिन भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन साईं बाबा संस्थान की तरफ से किए गए हैं। श्री साई सच्चरित के 42वें अध्याय में बाबा के महानिर्वाण का वर्णन किया गया है। पिछले साल के पुण्यतिथि उत्सव के दौरान जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें मैंने बाबा के देहावसान के अंतिम दिनों के बारे में विस्तार से वर्णन किया था कि कैसे बाबा ने तात्या पाटिल कोते का संकट अपने सिर लिया था, कैसे बाबा ने अपने समाधि की तारीख पहले ही बता दी थी, उसके संकेत दिए थे, कैसे अंतिम दिनों में बाबा ने राम विजय ग्रंथ का पारायण सुना था, कैसे बाबा ने अन्न जल का त्याग किया था, कैसे बाबा ने लक्ष्मीबाई को नवधा भक्ति के स्वरूप में 9 सिक्के दिए थे, कैसे बाबा ने बूटीवाड़ा में अपना शरीर रखने की इच्छा व्यक्त की थी, कैसे दशहरा और मुहर्रम के दिन बयाजी अप्पा की गोद में लुढ़क कर बाबा ने अपनी देह रखी थी। बाबा के देहावसान से लेकर बूटीवाड़ा में समाधिस्थ होने तक बीच में क्या कुछ घटा था, साईं भक्तों पर उस वक्त क्या बीती थी, शिरडी में क्या हाल था, वो सब मैंने पिछले और उसके पिछले वर्ष के वीडियोस में आपके सामने रखा है। साल 1918 के दशहरे को दैहिक सीमोल्लंघन करके बाबा फिर से ब्रह्मलीन हुए थे। आज इस घटना को 105 वर्ष पूरे हुए हैं। देह का माया का चोला पहनकर संत इस संसार में अवतार लेते हैं और जगत उद्धार का कार्य करके फिर से अद्वैत में समरस हो जाते हैं। बाबा ने अपने भक्तों को प्रॉमिस किया है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। और हज़ारों हज़ार साईं भक्तों का ये अनुभव है कि बाबा हर सदा पर, हर पुकार पर अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा का वचन है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और आज बाबा के समाधिस्थ होने के 105 साल बाद भी बाबा की प्रेजेंस हर साईं भक्त के जीवन में पल पल महसूस होती है। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विज़िट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।